हेलो दोस्तों, मैं इंदर विश्नोई हूँ। एरिक वोरी की गो प्रो बुक के 6th चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में एरिक हमें दो तरह के स्किल सिखाते हैं। सबसे पहले जब हमने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना सीख लिया है, इनविटेशन स्किल हमने अपना डेवलप कर लिया है, उसके बाद का जो हमारे पास जो स्किल है वो आता है कि हमें प्रोस्पेक्टस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शो करनी है या हमारा प्रोडक्ट है वो शो करना है। तो वो कैसे करेंगे? एरिक ने खुद का एक एक्सपीरियंस बताया है। वो कहते कि जब मैं शुरू में नेटवर्किंग में आया था तो मैंने बड़ी तैयारी की थी और पूरी तरह से नॉलेज इकट्ठा किया कंपनी के बारे में और खुद को एक्सपर्ट के रूप में पेश किया। तो जब भी मैं अपॉर्चुनिटी सामने वाले को दिखाता था तो सारे डेटाज जो थे वो मुझे याद थे और मैं उनके सामने शो करता था, एक एक्सपर्ट की तरह दिखता था। लेकिन सामने वाला हमेशा ये बात जानता था कि मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मुझे अपनी बात में फंसा लेते। इससे जो गेम था वो मेरे और सामने वाले के बीच में उलझ के रह जाता था कि कहीं ना कहीं मैं आउट हो जाता था और सामने वाला उस अपॉर्चुनिटी को देखता ही नहीं था और बच के निकल जाता था। फिर जब मुझे एरिक बताते हैं कि नॉलेज मिली कि खुद एक्सपर्ट मत बनो, अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करो। ये बड़ी सिंपल बात थी जो कि एरिक कहते हैं मुझे बड़ी मुश्किल से समझ आई। और हर नेटवर्कर जो कि फेल हो जाता है या सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, वो यही गलती करता है कि खुद को एक्सपर्ट बना लेता है, खुद को वो एक मुद्दा बना लेता है। हम बड़ा ही सिंपल काम करने जा रहे हैं और इसको बड़े ही सिंपल तरीके से करेंगे, एरिक ये बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ टूल दिखाना है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सामने वाला हमसे मांगता है तो हमें टूल्स में देना है। इसका एक कारण तो ये होगा कि टूल्स हमारे से ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उसमें वेरीफाइड नॉलेज होती है। दूसरा, टूल्स पे सामने वाला हमेशा जल्दी विश्वास करता है, हमारे पे कम करता है। और जो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम मुद्दा ही नहीं रहते, हम सिर्फ एक मैसेंजर का काम करते हैं। तो यहाँ हमें अलर्ट रहने की और सीखने वाली चीज़ ये है कि हमें टूल्स जो हैं वो बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करने हैं और सिलेक्ट करने हैं। हमारे पास इफ़ेक्टिव टूल्स होने बड़े ज़रूरी हैं, चाहे वीडियो हो चाहे सीडी हो, जो भी हो वो बड़ा इफ़ेक्टिवली होना चाहिए। इससे एरिक ने एक फ़ायदा और बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो जब हम एक्सपर्ट बनते हैं और सामने वाले के पास जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस ये सोचता है कि यार ऐसी नॉलेज तो तेरे को नहीं आएगी, बड़ा मुश्किल है इस नॉलेज को गेन करना। तो हमारी जो छवि है वो डुप्लीकेट नहीं हो पाती। सामने वाला अपने हाथ खड़े कर लेता है अंदर ही अंदर, हमें नहीं बताता है वो, लेकिन वो समझौता कर लेता है अंदर कि नहीं मैंने ये नहीं करना है। लेकिन जब हम उसे टूल दिखाते हैं, एज ए मैसेंजर काम करते हैं, तब वो सोचता है कि ये तो आसान काम है, ये तो डुप्लीकेबल काम है, इसको किया जा सकता है। तो एरिक ने बड़ा ही आसान सब शब्दों में ये बताया है कि बस काम वो करो जिसको डुप्लीकेट किया जा सके, जिसको सामने वाला बड़ा इजीली कर सके। तो अगर ऐसा उसको लगता है कि वो कर लेगा तो वो बड़ी आसानी से कुछ हद तक अपना मन बना लेता है उस बिजनेस को या उस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए।
दूसरा जो एरिक ने इसमें स्किल बताया है कि बिल्ड अप योर ओन स्टोरी। एरिक कहते हैं कि अपनी एक स्टोरी बिल्ड अप करो। जैसा कि एरिक ने खुद की स्टोरी बताया कि वो एक रिटायर्ड पर्सन है और उनको अपनी जॉब इतनी खास पसंद नहीं थी, इससे जीवन में कोई खास उत्साह पैदा नहीं कर पाए थे वो। इसके लिए उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी में नेटवर्क बिजनेस को चुना और नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद में उन्हें क्या क्या ऊंचाइयां प्राप्त हुई जीवन के अंदर, उन्होंने वो बताया। तो एरिक कहते हैं कि मैंने अपनी एक कहानी बिल्डअप करी, बनाया, उस कहानी को बार बार सुना, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया, बार बार उसको प्रैक्टिस किया डिलीवर करने का। तो दोस्तों, हम भी अपनी एक कहानी बिल्डअप कर सकते हैं। उसके लिए एरिक ने 4 चरण बताए हैं कहानी का। एरिक कहते हैं कि पहले चरण में हमने अपना थोड़ा पास्ट बताना है, फिर वो बताना है दूसरे में कि पास्ट के अंदर हमें क्या चीज पसंद नहीं थी, हम क्या करना चाहते थे नया, और उसके बाद में बताना है कि मैं नेटवर्क में कैसे आया, और फिर अपने फ्यूचर्स की प्लानिंग बतानी है। इसी ब्लूप्रिंट पे अपनी कहानी को बनाना है और इसे बार बार डिलीवर करना सीखना है। अब इससे 2 चीज़ें हल हो जाएंगी। हमें इसे रिकॉर्ड करना है और सुनना है। जब सुनेंगे तो हमारी जो गलतियां हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी और हमें पता चलेगा कि यहाँ सुधार की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर हमें कहीं भी बोलना पड़े, कहीं पार्टी में, कहीं मीटिंग में या किसी इवेंट पे बोलना पड़े, तो हमारे पास एक मैटर होगा, हमारे पास बोलने के लिए कोई एक कारण होगा कि हम ये चीज़ बता सकते हैं। और उस चीज़ को बोलने में बार बार रिपीटेशन से हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि सामने वाले को हम किसी एक्सपर्ट से कम नहीं लगेंगे। तो अपनी कहानी बनाना है। एरिक कहते हैं कि जब उन्होंने कहानी बनाना शुरू किया और उस कहानी को उन्होंने डिलीवर करना शुरू किया, तो इस पे लोगों पे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आया, क्योंकि लोग ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं, लोग सिर्फ देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया। वो जानना चाहते हैं, उन्हें क्यूरियोसिटी रहती है स्टोरी सुनने में। हमें भी होती है, सेम ही लोगों का होता है। तो अपनी एक कहानी बिल्ड करें और दूसरा जो टूल्स हैं उनका यूज करें। तो जो अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए इन्होंने इन 2 स्किल्स का इस 6th चैप्टर में बताया है। तो हमें भी इनको फॉलो करना है और गहराई से इसको सीखना है और बार बार इसका प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच।